लखनऊ से खबर आपको बता देता है, जहां पर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर किया जा रहा है प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील के न पहुंचने से नाराज अभ्यर्थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के सामने कर रहे प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती से गुहार लगाने पहुंचे अभ्यर्थी। बसपा सुप्रीमो के कार्यालय के कर्मचारियों ने लिया संज्ञान। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर किया जा रहा प्रदर्शन। लोग मायावती बहन जी के यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारा जो 27 और 21 जो आरक्षण हमें बाबा साहेब ने दिया था वो हमारा छीना गया। जनरल वर्ग के बच्चों को दे दिया, हमारा अधिकार छीन के जनरल वर्ग दिया गया। उसी की मांग के लिए हम आज बहन जी के आवास पे आए हुए हैं। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जो पीड़ा है जरूर सुनेंगी। और हम उनसे ये भी अपील करते हैं कि हमारी जो 28 तारीख डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार से पहल करके हम लोगों का जो आज लगभग 1 साल हो गया है, 25 डेटें पड़ चुकी हैं, अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई पहल करने नहीं गया। और जब जज साहब कहते हैं कि पहले जो रिस्पोंडेंट है सरकार रिस्पोंडेंट है, उसी को हम सुनेंगे। हम बताओ, हम पिछड़े दलित बच्चे हैं, हम 10-10 लाख का एक वकील कैसे कर पाएंगे? 25 डेट से तो हम झेल ही रहे हैं। अब बताओ हम कैसे, हम गेहूं धान क्या बेच के, अपना घर बेच के हम मतलब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर को खड़ा करें? हम लोगों के पास इतना नहीं है। माया बहन जी से हम यही गुजारिश करने आए हैं कि वहाँ पे सरकार की तरफ से अधिवक्ता भेजकर हमारा केस का निस्तारण कराया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उनके आवास के बाहर पहुंच गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। कल देखा गया था कि जो मंत्री हैं संदीप सिंह के यहाँ पहुंचे थे, आज यहाँ पहुंचे। हालांकि पुलिस यहाँ से पहले से मौजूद थी। पुलिस ने इनको हिरासत में भी ले लिया। और क्या धरना है आज। ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण की विसंगति जो क्या हुआ? नहीं, सरकार का वकील नहीं जा रहा। बिल्कुल इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर के अब इनको आगे ले जा रही है। निश्चित तौर पर ये काफी लंबे समय से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। इनका कहना है कि जो कोर्ट में इनका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो है वकील जो है नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। लखनऊ से के न्यूज के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी मामला जिस तरीके से लंबे समय से एक मामला चल रहा है और अब बसपा सुप्रीमो मायावती से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। अब बता दें आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी थे जिनका आरोप है कि जो आरक्षण है वो सही नियम से लागू नहीं हुआ, जिसमें ओबीसी और एससी वर्ग के बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो वकील होता सरकार की ओर से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके चलते उसकी सुनवाई नहीं कैसे हो पा रही है। और अगर सुनवाई नहीं हो पाएगी तो निश्चित तौर पर उनको न्याय कैसे मिलेगा। कल देखा गया था कि ये अभ्यर्थी जो है वो संदीप सिंह है, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री शिक्षा के, उनके यहाँ पहुंचे थे। आज जो है बसपा सुप्रीमो मायावती उनके आवास के बाहर पहुंचा। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद थे, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो की ओर से उनके कार्यालय में तैनात कर्मचारी ने उनका ज्ञापन लिया और कहा है कि बहन जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी। जी।
अश्वनी जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है, फिलहाल इसमें आगे का क्या कुछ कहना है? जो अभ्यर्थी है उनका किस तरीके से उनकी आगे की रणनीति होने वाली है? बिल्कुल रणनीति की इसमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट उनकी सिर्फ एक मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील है सरकार का वो पहुंचे और कहीं ना कहीं जो बहस होनी है वो हो जाए, जिससे निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट देना है वो समय से मिल जाए, जिससे उनका भविष्य सही से बन पाए। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी और मायावती के आवास पर गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे अभ्यर्थी। कानपुर से खबर जहां पर अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़, मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को किया खंडित, मंदिर में लगी अन्य मूर्तियों के साथ की गई तोड़फोड़। ग्रामीणों ने मंदिर में हुई तोड़फोड़ का वीडियो बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के लोग नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी रामनगर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में उपचार न मिलने के कारण अब गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे दामों में उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रामनगर के सरकारी अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था को अब जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने गंभीरता से लेते हुए शनिवार को एसडीएम प्रमोद कुमार को अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार अचानक निरीक्षण के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने दवा स्टोर एवं एक्सरा रूम, पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण करने के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी जानकारी ली। देखिए, आज सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हॉस्पिटल छापामारी की गई है। छापामारी में कई सारी अनियमितता समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो एक अनियमितता हमको नज़र आ रही है कि जितने भी पेशेंट जो एडमिट हुए हैं उनका जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से लोकल से, यहाँ हॉस्पिटल से होने के बजाय कहीं बाहर से हो रही है। तो ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। कितने बजे पेशेंट एडमिट हुआ, वास्तव में क्या पेशेंट एडमिट होने से पहले उसकी जाँच हुई थी या उसके एडमिट होने के बाद जाँच हुई है। क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर चंदन डायग्नोसिस के साथ भी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ है। उसमें जो कुछ जांचें तो यहीं से हो जाती हैं और जो जांचें चंदन से होनी है उनके भी डॉक्टर, उनके फार्मासिस्ट यहाँ बैठते हैं, यहाँ सैंपल लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जांचें होती हैं। खबर गुरुग्राम से, जो सिटी के गांव जटोला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां मामले से कहासुनी होने पर दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी है। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक के ऊपर पेशाब तक डाला। जाति सूचक शब्द कहे। पीड़ित युवक किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा और घर पहुंचकर परिवारजनों को घटना की जानकारी दी। इस पर पीड़ित परिवार गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच से तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरी घटना से पुलिस को अवगत करवाया है। गांव जटोला में दबंगों द्वारा हरकत किए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई, जहां पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को दबंगों ने एक बार फिर से युवक पर हमला बोल दिया। हमलावर दूसरे इलाकों से आए हुए थे। गांव के लोगों ने जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने हमलावरों को घेर लिया और 2 हमलावरों को पकड़ लिया है। मैं वहाँ पर ग्राउंड में घूमने गया था, बनी कहनी वहाँ पर भी वारदात की उन लड़कों ने। वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा किया और मैं भूख झड़का अगर और किसी की बात थी वो मेरे पीछे ही लाग रहा है। अच्छा, कितने बंदे थे?
कई था, 3 बाइक थी, 3 बैठा था उन पे। तुम्हारा भी आपको? हाँ मेडिकल भी हुआ क्या गाली गलौज भी की? हाँ, गाड़ी गलौज भी दिए, जाति जुती बात पे। नहीं ये है सर, ये बाहर के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे बुलाते हैं। कल ये लड़का घूमने गया हुआ था अम्बेडकर साहब की तरफ, तो वहाँ से कई बच्चे आए और इसको मारा पिटाई से, इसके मुंह। हाँ, और फिर ये और इसे मारने की डंडा भी मारा और ये अपनी जान बचाता हुआ भागा हुआ आया है। इसके पीछे पीछे में हम इनका घर तक आए हैं और इस बात की खबर हमने थाने में कंप्लेंट भी कर दी है। मैं दूध काट रहा हूँ, तो 20-15 मोटरसाइकिल लेकर आया, एकदम फावड़ भी राड कई चीज हथियार उतर ले रहा। मैं एकदम भीतर बैठू कमरा में, फिर भी लेकर बाहर अटू, फिर वो लेकर गया। मैंने भाभी का फोन कर सरपंच करने में, भाभी बदमाश आ रहे हैं खातर ऐसे। फिर भी घूम के सोचा बाहर लिख दिया, 5 मिनट में दोबारा उल्टा फिर उल्टा आया मारन खातर। कम से कम 20-25 बालक थे, कोई रेवाड़ी के, कोई पटौती के। ये 2 लड़के पकड़े और सारे भाग गए। खबर जहां पर आपस में भिड़ी ऑटो और बाइक। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बाइक सवारों सहित आधा दर्जन लोग घायल। गंभीर घायल 2 लोग अलीगढ़ रेफर किए गए हैं। दोनों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। गंगीरी थाना क्षेत्र निवासी है तीनों बाइक सवार। सहावर कोतवाली के बीकमपुर से लौट रहे थे तीनों। ननिहाल से लौटते समय घायल हुए तीनों युवक। तीनों सहावर के चौंडी पुल के पास में हुई दुर्घटना। गंगीरी थाना क्षेत्र निवासी है तीनों बाइक सवार। एक्सीडेंट हुआ। कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? हम भाई अपने घर जा रहे थे, मार के चले गए। क्या लोग घायल हुए? 3। हमारे साथ कितने लोग? 3 लोग थे हम। कानपुर से खबर जहां पर अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को किया गया खंडित। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरीगांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरीगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को किया गया खंडित।
अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़। कानपुर से खबर। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को किया गया खंडित। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2000 थाना क्षेत्र के गौरी लखा गांव में एक मनु वाजपेयी ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वो मंदिर उनके घर से सामने 200 मीटर दूरी पर एक खेत में स्थित है। उसमें किसी रात में अज्ञात समय पर एक गांव के ही व्यक्ति के द्वारा उसमें लगे हुए शिव जी के अर्घे को और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसके संबंध में मनु वाजपेयी द्वारा थाना चौबेपुर में नामजद एफआईआर पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उक्त व्यक्ति की गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी पुलिस को शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश। 27 अक्टूबर से शीतकालीन वर्दी पहनेंगे पुलिसकर्मी। 1 नवंबर से दिन और रात दोनों समय पहनेंगे शीतकालीन वर्दी। डीजीपी के जेएसओ शलभ माथुर ने जारी किया आदेश। एक नवंबर से दिन और रात दोनों समय पहनेंगे शीतकालीन वर्दी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।